हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर। आज लेवल 4 यूनिट 1 सेशन 1 डाइटरी प्लानिंग एंड वेट मैनेजमेंट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन पर आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसमें सभी आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व हो जाएंगे। होप सो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और ये जो अपने नोटबुक के अंदर ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे जो लगभग है सेशन के आपके क्वेश्चन आंसर मैंने रेडी कर रखे हैं और इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके आएंगे तो आप उसे भी उसके इन क्वेश्चंस के अंदर से आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं। जैसे ये एक चार्ट मैंने इसमें ऐड किया है जिसमें है वेट लूज़ डाइट चार्ट। वेट लूज़ डाइट चार्ट क्या होता है? मोस्टली आजकल जो लोग हैं वो सभी ओबेसिटी यानी मोटापे से ज़्यादा परेशान हैं, तो सभी को यही परेशानी होती है कि हम अपना जो है डाइट चार्ट किस टाइप से मेंटेन करें कि अपना वेट लूज़ कर सकें। तो ये जिस टाइप से आपको दिखाया गया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे कर सकते हैं। यानी कि इसमें फ़ैट है, फ़ैट क्या होता है? वसा। आप 45 ग्राम पर डे ले सकते हैं। कैल्शियम 1000 mg, सोडियम 1000 mg, कार्बोहाइड्रेट 275 ग्राम, प्रोटीन 110 ग्राम, आयरन 17 mg। तो इस टाइप से आपकी जो टोटल कैलोरीज़ हैं इनटेक वो 2500, जो कि लगभग मैन के लिए ही सजेस्ट किया जाता है। लेकिन ये सभी कुछ करने के बाद हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा जो है स्टार्टिंग एरिया कहाँ से हो जाता है? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन जो ये आपका सेशन है इसकी जो स्टार्टिंग है तो मैं उसको स्टार्टिंग को ही आपको दोबारा से रिपीट करूँगी। तो जो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट बनता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? इसका क्या आंसर होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा परिभाषित के रूप में यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी और दुर्लभता की अनुपस्थिति। इसको हम इंग्लिश में किस टाइप से करेंगे? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य एक गतिशील स्थिति है जो शरीर के नियंत्रण, समायोजन और अनुकूलन के परिणाम स्वरूप शरीर की निरंतर समायोजन और अनुकूलन के कारण अच्छी स्थिति या खराब स्थिति में हो सकती है, जो कि होम्योस्टैटिस नामक एक आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट में परिवर्तन है। तो आइए अब हम देखते हैं जैसे ये कि हेल्थ क्या है। हेल्थ जैसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारा सोशल जो है बिहेवियर क्या चल रहा है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्या है, हमारा एनवायरनमेंट यानी किस टाइप के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी स्पिरिचुअल जो कंडीशन है वो क्या है। तो ये सब मिलाकर क्या बनता है हमारा हेल्थ। तो हेल्थ इज़ मेड ऑफ हैप्पीनेस, स्लीप, एक्सरसाइज, क्लीन फूड और वाटर। तो इन सभी से क्या बनता है हमारा हेल्थ। तो आइए नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड में क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड? फूड की परिभाषा क्या है? फूड कोई पौष्टिक पदार्थ है, यह पौधे की उत्पत्ति या पशु की उत्पत्ति है जिसे खाया या पिया जा सकता है, यानी कि हमें एनिमल से, प्लांट से, इन सभी से मिलता है जो हम खाते या पीते हैं, या अन्यथा जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर में ले जाया जाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, विकास को बढ़ावा देता है आदि, जिससे खाद्य कहा जाता है। आपके शरीर में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जब आप इसे खाते हैं तो आप अपने शरीर को उन पोषक तत्वों के साथ आपूर्ति कर रहे होते हैं जो इसका उपयोग आपके कोशिकाओं को बनाने और बनाए रखने के लिए हार्मोन बनाते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया चलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है? न्यूट्रिशन भोजन का सेवन है जिसे शरीर की आहार संबंधी जरूरतों के संबंध में माना जाता है। अच्छा पोषण एक नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ एक पर्याप्त, अच्छी तरह से संतुलित आहार है, अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है।
खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, बीमारी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है और उत्पादकता कम हो सकती है। किसके द्वारा? WHO न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन पदार्थों का उपयोग करना शामिल है, जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव पूरा किया जाता है। पोषक तत्वों को शरीर के द्वारा विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब भोजन का सेवन पर्याप्त नहीं होता। जिस क्षण आप भोजन का एक टुकड़ा अपने मुख में रखते हैं और चबाना शुरू करते हैं, आपका मस्तिष्क शक्तिशाली पाचन एंजाइमों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके शरीर को भोजन को पचाने में मदद करेगा। एक बार जब भोजन टूट जाता है तो पोषक तत्व यानी कि जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतों में अवशोषित हो जाते हैं। जब आपके शरीर ने ले लिया और इसका उपयोग किया है तो आपके शरीर में से वे अपशिष्ट उत्पादों को समाप्त कर दिया जाता है। इस शारीरिक प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं और एंजाइमों के हजारों प्रकारों पर निर्भर करती है और केवल वे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के कारण संभव है जो आप खाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप। फूड ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे आपको बताया था कि हमारे जो मेन फूड ग्रुप होते हैं वो 5 टाइप के हैं, लेकिन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 हैं। खाद्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण एक सामान्य आहार है। भोजन एनिमल से प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही कार्बनिक से अकार्बनिक स्रोतों से प्लांट के साम्राज्य से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। भोजन को इसी पोषक संरचना के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और यह शरीर में कार्य करने वाले कार्य के अनुसार भी होता है। न्यूट्रिएंट्स क्लासिफिकेशन। पोषक तत्वों को 7 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स, नंबर 6 वाटर, नंबर 7 रफेज फूड मनुष्य या किसी अन्य जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी है। भोजन के बिना इस पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं है। खाने की इच्छा इंसान में सामान्य और बुनियादी होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा खा रहा है। केवल किसी भी भोजन का सेवन भूख को संतुष्ट करेगा और ऊर्जा प्रदान करेगा। शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है क्योंकि हमें दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक पोषक तत्वों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं। विटामिन, खनिज और पानी शरीर में ऊर्जा नहीं देते। हालांकि विटामिन को कार्बनिक पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि मिनरल एंड वाटर इनऑर्गेनिक होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता। विटामिन और मिनरल को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि हमें उनकी तुलना में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है? बैलेंस डाइट एक संतुलित आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। औसतन एक को अपने संतुलित आहार में निम्नलिखित चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जैसे 55% कार्बोहाइड्रेट, कुल कैलोरी का 55% इस श्रेणी से आना चाहिए। आदर्श रूप से कार्बोहाइड्रेट का यह प्रतिशत पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के भोजन में स्प्रेड होना चाहिए। प्रोटीन की कुल मात्रा 15% कैलोरी इस श्रेणी में आना चाहिए। आदर्श रूप से प्रोटीन का यह प्रतिशत पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भोजन में स्प्रेड होना चाहिए। 30% फैट्स, कुल कैलोरी का 30% इस श्रेणी से आना चाहिए। आदर्श रूप से यह वसा का यह प्रतिशत पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में स्प्रेड होना चाहिए। बैलेंस डाइट के लिए दिशा निर्देश है, जैसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल को सही अनुपात में शामिल करें।
शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ अक्सर न खाएं, बहुत अधिक वसा न खाएं, प्रतिदिन कम से कम 5 भागों में ताजे फल और सब्जियों का सेवन शामिल करें, फाइबर और स्टार्च से भरपूर भोजन खाएं, स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में खाएं, विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करें, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भोजन का आनंद लें। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बॉडी वेट मैनेजमेंट। बॉडी वेट मैनेजमेंट क्या है? वेट मैनेजमेंट एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपना वेट मैनेजमेंट करना जरूरी है। इसमें स्वस्थ भोजन और शारीरिक व्यायाम का संतुलन शामिल है ताकि ऊर्जा व्यय और ऊर्जा का सेवन बराबर हो सके। टिप्स का उपयोग करते हुए स्वस्थ ईटिंग हैबिट का विकास करना जो हमें अधिक समय तक बनाए रखेगा। वेट मैनेजमेंट में उपयोगी टूल्स हो सकते हैं। यह जानना कि आपके शरीर का वेट मैनेजमेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है और भोजन के कंजप्शन पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो आपको बॉडी वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइडियल बॉडी शेप। बॉडी शेप यानी कि हर किसी की इच्छा होती है कि हमारी जो बॉडी शेप है वो परफेक्ट होनी चाहिए, और नेचर ने भी हमारी बॉडी शेप इसी टाइप से बनाई है कि हमारा जो बॉडी फैट है कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। जिन हिस्सों में अगर हमारा बॉडी फैट ज़्यादा हो तो वो वहाँ पर असेंशियल होता है, वो वहाँ ज़रूरी होता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर बॉडी फैट जो है होना ज़रूरी है, मसल्स होना ज़रूरी है। तो इनकी जो परसेंटेज है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आइडियल बॉडी शेप एक व्यक्ति की हाइट और बॉडी फ्रेम के अनुसार एवरेज और डिज़ायरेबल वेट को रेफर करता है। अब इसी प्रकार से एक ब्रोका इंडेक्स बना हुआ है जिसे ब्रोकास इंडेक्स कहते हैं, जिससे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी शेप है वो आइडियल है कि नहीं है। का उपयोग करके आदर्श शरीर का वजन की गणना की जा सकती है। ब्रोका इंडेक्स यानी ब्रोकास इंडेक्स फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या है वो जानना जरूरी है। हाइट जो हम सेंटीमीटर में लेंगे, जैसे 100 इज इक्वल टू आइडियल वेट जो हम केजी यानी किलोग्राम में लेंगे। ओवरवेट क्या होता है? एक वजन जो आदर्श शरीर के वजन से 10 से 20% होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, उसे ओवरवेट कहते हैं। ओबेज में क्या होता है? एक वजन जो आदर्श शरीर के ऊपर 20% से अधिक होता है, वजन होता है, उसे ओबेस कहते हैं। अब जैसे ये आपको देखिए जो आपको पिक्चर दिखाई गई है उसमें दिखाया गया है, ये एक मैन की बॉडी है, ये एक वुमेन की बॉडी है। तो यहाँ पर जो मसल्स टिश्यू है मैन में 45% होना चाहिए और जो वुमेन है उनमें 36%। असेंशियल फैट जो मैन में होता है वो 3% होता है, जबकि लेडीज़ में 12% होता है। और जो ये नॉन असेंशियल फैट है मैन में 12% और वुमेन में 15%। बोन्स जो है 15% और वुमेन में 12%। अदर ऑर्गेन एक्सेट्रा दोनों में सेम होते हैं 25% अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें है व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं BMI। डिफाइन इट, इसको डिफाइन कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली लेवल 4 में आ जाता है, तो आपको इसे समझना ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI एक व्यक्ति के वेट और हाइट से गणना की जाने वाली संख्या है। BMI ज़्यादातर लोगों के लिए शरीर के मोटापे का एक विश्वसनीय संकेतक प्रदान करता है और वजन श्रेणियों के लिए स्क्रीन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हम अपना बॉडी मास इंडेक्स है वो किस टाइप से निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई होगा, तो आइए हम समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेट को हम लेंगे केजी में, किलोग्राम में, जिसको हम डिवाइड करेंगे हाइट को मीटर स्क्वायर में यानी कि मीटर में। एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारी हाइट है 173 सेंटीमीटर, तो हम उसको क्या मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या निकलेगा? 1.73 मीटर, जो कि अगर हमारा वेट क्या है 73 kg,
73 kg है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 73 को डिवाइड करेंगे 1.73 इंटू 2 इज इक्वल टू 24.41। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ योर वेट इज़ 90 kg, अगर आपका वेट 90 kg है एंड इफ़ योर हाइट इज़ 1.77 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, BMI का फॉर्मूला लेंगे, हमारा ऊपर वो होगा वेट 90 और हमारा नीचे होगा जो है हमारी हाइट 1.77 को स्क्वायर में लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 228.7। अब हमारा नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स का, जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको ये कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर हमारा जैसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या निकला था 28.7 जो है हमारा जो है BMI निकला था। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, 28.7 ओवर वेट में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वेट जो हमने एग्जाम्पल लिया था और उसके अकॉर्डिंग अगर हमने वेट निकाला तो ये हमारा ओवर वेट में आता है। तो हमारा BMI कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 24.9। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम ओवर वेट में आ जाएंगे, अगर 30 टू 39.9 तक आएगा तो हम ओबेस में आ जाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम मोर ओबेस में आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ ये फॉर्मूलाज ले रखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि अगर आपको 1 फुट निकालना है तो उसमें कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये हमारा जो हमारी हाइट के लिए चाहिएगा वो हमारा फुट और मीटर में चाहिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो उसको जो है हम किस टाइप से मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट आपको जैसे ये 2 स्केल्स दिखाए गए हैं, तो आप ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि इंचेस कैसे निकाली जाती हैं। जो थोड़ा सा गैपिंग में और बड़े बड़े जो थोड़ा सा दूर दूर जो हमारा होगा, ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए आप दूर है तो यहाँ पर ये क्या है, किसको रिफ्लेक्ट करें, इंचेस को। सेंटीमीटर को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये बिल्कुल नज़दीक होंगे तो वो क्या होगा, सेंटीमीटर। तो इंचेस और सेंटीमीटर में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। अब आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने इसी टाइप से दिखाया गया है कि ये अंडर वेट, यानी कि अगर हमारा BMI 18.5 आया तो ये क्या होगा, हमारा अंडर वेट, यानी कि हम अंडर वेट होंगे और हमें नॉर्मल होने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। 18.5 से 24.9 तक हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ओवर वेट हो जाएगा हमारा 25 से अबव, ओबेस हो जाएगा हमारा 30 से अबव, और एक्सट्रीमली ओबेस हो जाएगा हमारा 35 से अबव। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिफाइन बॉडी शेप। अब बॉडी शेप हम 2 टाइप से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक एप्पल बॉडी शेप, दूसरा है पीयर बॉडी शेप। एक्स्ट्रा फैट को ज़्यादातर 2 जगह पर स्टोर किया जाता है, स्टमक एरिया या हिप्स के एरिया पर। या तो हमारे स्टमक पर होगा या हमारे हिप पर होगा। कभी कभी एप्पल और पीयर के रूप में जाना जाता है। वेस्ट हीप रेशियो का माप, वेस्ट से हीप रेशियो WHR माप शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करने के लिए एक अधिक सटीक तरीका है। यह हिप्स के आकार से विभाजित वेस्ट के आकार को मापने के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेस्ट हीप रेशियो अनुपात, यानी कि इसको हम किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्पल को क्या माना जाता है, बैड शेप, जो कि वुमेन में 0.8 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो है बैड शेप होगी, और मैन में अगर 0.9 से ज़्यादा होगा तो ये बैड शेप होगी। इसको भी हम आगे स्लाइड के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस टाइप से मेज़र किया जा सकता है। पीयर्स, जो कि एक गुड शेप माना जाता है वुमेन के लिए, तो वो अगर 0.8 होगी तो परफेक्ट होगा, मैन में 0.9 के करीब होगा तो वो परफेक्ट होगा। फैट डिस्ट्रीब्यूशन के 2 बुनियादी प्रकारों को मेल पैटर्न यानी कि एप्पल शेप और वुमेन पैटर्न यानी पीयर शेप भी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर
भ्रामक मिसलीडिंग है, यानी कि ये एक मिसलीडिंग एक सोच है, क्योंकि दोनों पैटर्न किसी भी लिंग के साथ हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एप्पल जो है मैन के साथ होगा और पियर्स वुमेन के साथ होगा। एप्पल आकार उनके शरीर के फैट की सबसे बड़ी मात्रा को स्टमक के क्षेत्र में जमा करते हैं, जबकि पियर्स अपने वजन का अधिकांश हिस्सा हिप्स, बटक्स एंड थाइज एरिया में ले जाते हैं। अब आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम देख रहे हैं जैसे कि आप ये हमारा रेशियो है वेस्ट और हिप रेशियो, उसमें मैन का देखेंगे यदि 0.95 से लेस होगा तो ये परफेक्ट होगा, वुमेन के लिए 0.80 और लेस तो ये क्या होगा, रिड्यूस रिस्क, ये रिस्क को बढ़ाएगा, कम करेगा 0.96 टू 1.00 और वुमेन में 0.81 टू 0.85 में एलिवेटेड रिस्क, यानी कि ये थोड़ा सा रिस्की होगा। 1.0 और हाइयर अगर इससे ज़्यादा होगा, और वुमेन में 0.85 और हाइयर तो हाई रिस्क में आ जाएगा। इसको हम एक और किस टाइप से देख सकते हैं, वेस्ट सर्क्यूमफ्रेंसेस 75 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारी जो वेस्ट है 75 है और हमारा हिप है वो 90 है, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आया 0.83। तो 0.83 है, तो आइए हम चेक करते हैं 0.83 कहाँ पर है। 0.83 अगर वुमेन में देखें तो यहाँ पर है 0.81 टू 0.85 तक, तो ये क्या है, एलिवेटेड रिस्क है, यानी कि हमें क्या करना है, वेस्ट हिप रेशियो को कम करना होगा ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा ये सेशन है ये अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। हाफ जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा सेशन चल रहा था, इसलिए मुझे इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ रहा है। ये पार्ट 1 है, तो अब ये आपका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगा। तो आप अभी ये हाफ पार्ट को अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी नोटबुक्स में सब लिख लीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप इसे लाइक कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स जो है, जब भी मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो लगाऊं तो आपको टाइम टू टाइम आपको जो है सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको मिल जाए आपको वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।